हुमायूं साहब, ये आज मैं देख रहा था, ये बानी पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि अब में 28 सितंबर का जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा सर? देखिए, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि उनको हमें इजाजत नहीं मिल रही, तो उसको हम लोग जलसे की बजाय हम उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जलसों की इजाजत होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद और ये याद रखें, एक रीजनेबल जगह होती है जहाँ पे हर एक वो जलसा करता है, जहाँ पे पहले लोगों ने जलसे किए हुए हैं, वो सारी चीजें एक रीजनेबल होती है। बिल्कुल सर। नंबर 2, अगर फर्ज करें, अगर आप और जलसों की वजह क्या होती है, इन लोगों को असल में चूंकि इनका कनेक्ट अवाम के साथ है नहीं, ये लोग फॉर्म 47 की पैदाइश है, तो इनका अवाम के साथ कनेक्ट नहीं है। जलसा होता है जो आप अवाम के साथ कनेक्ट होते हो, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हो जिन्होंने आपको वोट दिया होता है, जिन्होंने आपके ऊपर एंट्रस्ट किया होता है अपनी जो सोच होती है कि आप हमें सही मानों में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप वापस उनके पास जाते हो और आप उनसे कहते हो कि मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये चीजें मुश्किलात हो रही है, तो आई नीड योर सपोर्ट। दैट इज व्हाट जलसा इज। अब जलसे में कितने लोग आते हैं, उसका तारा दो चीजों से उसका ताल्लुक है। एक, इससे पहले की जो एक ट्रेडिशन बनी थी, तो पिछले 40 साल में ये थी कि आप लोगों को ब्राइब करते थे, किसी को कीमे वाले नान, किसी को बिरयानी, किसी को पैसे, किसी को क्या वो करते थे। अच्छा। या फिर गवर्नमेंट के फंक्शनरी से लोग आ जाते, कोई पटवारियों को ले आता था, तो किसको ले आता था, कोई किसको ले आता था। इन चीजों को हमने चेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। यहाँ पे अवाम अपने बच्चों के साथ आती है, यहाँ पे अवाम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ है, यहाँ पे वो लोग जो अपाहज होते हैं वो भी आते हैं, जिनको प्रॉब्लम होते हैं, जिनके लिए मुश्किलात होती है, वो सब आते हैं। क्यों? वो हम लोगों ने उस सिस्टम को बदल दिया। तो अब अगर हमें वो इजाजत नहीं है कि हम अवाम के साथ कनेक्ट हों, हम उन लोगों के साथ जाएं जो सुप्रीम है। सर हुमायूं साहब, ये आपने फैमिली का जिक्र किया है कि माँ बाप के साथ आते हैं, बीवी बच्चों के साथ आते हैं। सर, ऐसे जलसों के अंदर फिर उस तरह का लबो लहजा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ना, जिस तरह सीएम केपी ने इतनी बड़ी सीएम होते हुए उन्होंने जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल किया था, जिस तरह की धमकियां दी थी। सर, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम बैंड बाजे के साथ आएंगे। नहीं सर, उन्होंने कहा था कि जो सहाफी, जो साहब, वो मैं वो लफ्ज नहीं रिपीट करना चाहता सर, आपको भी पता है उन्होंने क्या कहा था। सर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस तरह है, मैं आपकी बात को थोड़ा सा वो करता हूँ। जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों के अंदर काली भीड़े हैं, जो सियासतदानों के अंदर काली भीड़े हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनके अंदर भी हैं, जो उस्ताद हैं उनके अंदर भी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है उनके अंदर भी है, जो सहाफी है उनके अंदर भी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, अब अगर मैं एक खास नंबर ऑफ सहाफी, नॉट एवरीवन, एक खास है, उसमें लिखा था कुछ सहाफी लोग, अगर आप उनको दोबारा पढ़ ले, उनके जी सर, मैं इस बात से, हम आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं। आगे बढ़े सर, आप बताएं। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई, देखिए, इसमें ये कोई गलत बात नहीं थी। हाँ, हम लोगों को अपने अंदर भी, सर, मैंने ये बात आपके मुंह से नहीं सुनी कभी। मैंने ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के मुंह से नहीं सुनी। मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया, उनके मुंह से नहीं सुनी सर। जब शामुद कुरैशी साहब गिरफ्तार नहीं थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया, उनके मुंह से नहीं सुनी सर। मैं आपको एक बात बता, ये सर देखिए, बात करने का भी तरीका होता है ना सर, पॉइंट ये तरीका होता है। अगर आप हम लोग सर आपसे सवाल करते हैं, हो सकता है वो सवाल आपको चुभता हो, बुरा लगता हो, लेकिन सर वो तहजीब के लहजे में होता है ना सर। उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात चीजें उन्होंने कही है, ठीक है, वो सख्त अल्फाज थे। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जो मफहूम उनका था, वो मफहूम सही था। हाँ, उनके अल्फाज बेहतर तरीके से अदायगी। सर, मुझे वाइंड अप करना, मुझे बताइए सर, एहतजाज किस तरह का होगा? लॉन्ग मार्च वगैरह करेंगे? क्योंकि उसी में कहा था कि हम इस्लामाबाद की तरफ भी रुक कर सकते हैं, 2 हफ्ते में नहीं हुआ तो क्या आप लोगों का अभी फिलहाल एहतजाज का? इसके ऊपर जो पार्टी डिसीजन लेगी, फिर उस लिहाज से देखा जाएगा। अभी ऑप्शंस तो होंगे ना कोई? सर, ऑप्शंस तो बहुत कुछ हो सकते हैं ना, ऑप्शंस तो हजारों चीजें, मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मैं आपको कहां से गिनाना शुरू करूं? कुछ लॉन्ग मार्च है सर उस फैक्टर के अंदर। मैं आपके चैनल पे आपके एहतजाज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल सर, आप एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करता हूं आपके चैनल पे होते हुए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनका आईनी हक नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं एहतजाज करता हूं, ठीक है, और आपको चाहिए आप मेरे एहतजाज में मेरे साथ खड़े सर। देखिए, एहतजाज और इज़हार राय उस वक्त तक इजाजत होती है उसकी जब तक दूसरा उससे मुतासिर ना हो, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। मेरी इज़हार राय से अगर आपको तकलीफ होगी तो सर फिर मेरे पास भी वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई आपका इज़हार राय दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है और एहतजाज होता है। सर, थैंक यू सो मच मेहमद साहब।